चलती बेरियां, चलती बेरियां, चलती बेरियां, चलाती के बेरियां, ओ चलाती के बेरियां। समाज में तमाम रूढ़ियां अपनी जड़ जमाए हुए हैं, लेकिन उनको समूल नष्ट करने का भी लोग बीड़ा उठाए हुए हैं। इसी क्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ख्याति लब्ध चिकित्सक कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर जी के पिताजी का देहावसान चिकित्सालय में ही इलाज के दौरान हो गया। उनके पिताजी लगभग 75 वर्ष के थे और वो रूढ़ियों को नहीं मानते थे। उसी प्रकार से डॉक्टर ओम शंकर जी ने कहा कि जब बेटियों को समान अधिकार दिया जा रहा है तो यहाँ भी कोई भेदभाव नहीं होगा। मेरे साथ मेरी बड़ी बेटी, मेरी बहनें और मेरे पिताजी की बहू अर्थात उनकी पत्नी, सभी लोगों ने अर्थी को कंधा दिया। ये बहुत पीड़ादायक दृश्य था, लेकिन उन्होंने बखूबी उस परंपरा को पूरा किया। देखिए उनकी बेटी ये चिता पर लकड़ी रख रही है और वो तैयारी की जा रही है। उनकी बेटी के साथ उनकी बहनें भी हैं और जो उनके शुभचिंतक, रिश्तेदार, परिजन सभी लोग सुनकर के हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये संदेश सबको जाना चाहिए कि जब बेटियां बराबर भागीदार है तो ये भेदभाव कैसा, ये मुखाग्नि भी देंगी, ये हर वो काम करेंगी जो एक पुरुष कर सकता है। और बेटियों ने मर्माहत स्थिति में ही सही, लेकिन अपने पिता के साथ या उनकी बहनें अपने भाई के साथ, उनकी पत्नी अपने पति के साथ उनके पिताजी को मुखाग्नि के लिए जो ये फेरे लिए जाते हैं, उन्होंने साथ साथ वो जो अग्नि है उस अग्नि को सभी लोगों ने एक साथ पूरे परिवार के लोग पकड़े। उसमें उनकी बड़ी बहन, उनकी बड़ी बेटी, उनकी पत्नी डॉक्टर साहब की, सभी लोगों ने वो सारे कार्य किए जो डॉक्टर साहब को करने थे अपने पिता के संस्कार में। लेकिन सभी लोग देखिए ये क्रम से ये फेरे ले रहे हैं। डॉक्टर साहब आगे आगे, फिर उनकी बहन, फिर उनकी पत्नी, फिर उनकी बेटी और उनके बेटे, सभी लोग मुखाग्नि किए। प्रक्रिया एक साथ फेरे दर फेरे चल रहे हैं। परिजन खड़े हैं, रिश्तेदार खड़े हैं, परिचित खड़े हैं, जो सुने वहीं से चले आए डॉक्टर साहब के इस शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने। लेकिन डॉक्टर साहब कभी भी, चाहे वो किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो या कुछ भी हो, उन्होंने यहाँ भी अपने ये प्रबुद्ध वर्ग के प्रबुद्ध मानसिकता और सामाजिक रूढ़ियों से एक लोहा लेने का काम जो किया, वो एक साहस का काम है। जहां लोग परंपराओं और रूढ़ियों को इसलिए चलाते आते हैं कि समाज क्या कहेगा, वहां उन्होंने तोड़ा और उसमें उनकी पत्नी, उनकी बहनें, उनकी बेटी, सभी लोगों ने कदम से कदम मिला करके चलने का काम किया। और वो रुक रुक करके ये हर जो भी संस्कार थे उसमें रुक जाते थे और कहते थे कि नहीं, बेटी आ जाए, मेरी पत्नी आ जाए, मेरी बहनें आ जाएं, क्योंकि पिताजी इन रूढ़ियों को नहीं मानते थे और उनकी इच्छा भी थी ये रूढ़ियाँ तोड़ी जाएं। समाज में सब कोई ये साहस का कार्य नहीं कर पाता है, सोचता है कि ये कार्य होने चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने वो करके दिखाया कि बेटियों को केवल बात में नहीं, केवल भाषण में नहीं, केवल कागज में नहीं, हर जगह ये सीरत में उतरना चाहिए, वास्तव में उतरना चाहिए। और समाज को उन्होंने ये आईना दिखाया कि बेटियों को दाह संस्कार में, पहले लोग कहते थे कि बेटियों को श्मशान पे नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को श्मशान पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक
अकेले ये न करके बेटियों को भी, बहनों को भी, उनके पिताजी के इच्छानुसार उनकी बेटियां, उनकी बहुएं, सभी लोग ये शव को अग्नि लगा करके और फिर वापस देखने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए। सभी लोग स्मशान पे ही हैं, उनके परिजन हैं, परिचित हैं, सभी लोग इकट्ठे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब उन रूढ़ियों के खिलाफ हैं। आगे वो मृतभोज और तेरही जो कही जाती है समांतर, तो उसके भी खिलाफ है। उसके लिए वो एक सभा करेंगे, इसमें आगे की बात बताई जाएगी। देखिए, एक तरफ चिता जल रही है, क्या ये वाराणसी की परंपरा है? एक तरफ चिता जल रही है और एक तरफ कबीर भजन हो रहा है। इसको सुने कि कबीर राम प्रसाद जी इस भजन को सुना रहे हैं। हम लोग सुने ये निर्गुण भजन। जो सुख पायो जो सुख पायो राम भजन में, तो सुख नहीं, तो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर की रहनी हमारी, प्रेम नगर की रहनी हमारी। फल बनियाई सबोरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साहब मिले, साहब मिले हजूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में।